आप भी खुश हैं कि नहीं? आज कम से कम चीन ने 5 सैनिक कम से कम स्वीकार किया कि मर गए, हालांकि दुनिया कह रही है कि 40 से ज्यादा मारे गए इनके। देखिए, हम तो कहते हैं 100 से ज्यादा मारे गए हैं, क्योंकि हमें अपनी देश की सेना पे गर्व है, हमें अपनी फौज पे गर्व है, और हमारी फौज जब तक है वहां सीमा पे कोई भी विदेशी ताकत हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन मुझे गर्व इस सरकार पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि वो झूठी पार्टी है। वो सदन में खड़ी होकर झूठ बोल रही थी कि हमारे बॉर्डर पे कोई आया नहीं है, ना चाइना ना हमारे देश के अंदर कोई घुसा है। अगर कोई घुसा नहीं है तो आज वापस कैसे गया, इसका जवाब इनके पास होता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैं तो सीधी बात पूछता हूं, हमें सिर्फ इतना बीजेपी के प्रवक्ता बता दें, क्या पेट्रोलिंग फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच में हो रही है, नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, देश को बता दें। पहले हमारी फिंगर 3 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग होती थी, आज हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, ये हमारे क्लियर कर दें। दूसरा, मैं ये भी बता दें लगे हाथ कि आखिर हमारे देश के साथ झूठ क्यों बोला इन्होंने? हमने फिर बोला फौज पे हमें गर्व है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरी, अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपने फौज के पीछे घुस के अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। आप तो चाइना को बुला के यहां गलबैयां कर रहे थे, झूले झुला रहे थे, खाना खिला रहे थे। क्यों आपने दुश्मन देश को हमारे यहां बुलाया? क्यों उसको हमारे हिंदुस्तान में बुला के गलबैयां की और उससे आपने बहुत सारे ट्रेड साइन किए? क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। क्या आवश्यकता थी? जब आदरणीय नेताजी हमेशा से कहते आए, उन्होंने पार्लियामेंट पे कई बार बोला सदन में कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, फिर आखिर आप क्यों उनको यहां बुलाते रहे? और उसने मुझे धोखा दिया, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? नहीं लेने को तैयार होती है। भाई, आपने 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए आपकी गलती की वजह से, और आपकी गलती की वजह से आप झूठ बोलते रहे देश को कि नहीं चाइना हमारे बॉर्डर पे नहीं आया, चाइना हमारे बॉर्डर पे नहीं आया। आज जब पीछे जा रहा है तो आप कह रहे हो पीछे जा रहा है हमारी फौज की वजह से, आपकी वजह से नहीं। आप तो झूठ बोल रहे थे, तभी आप बोल देते कि नहीं चाइना आया है, लेकिन हमारी फौज ने उनको खदेड़ दिया है। फिर मैं दोनों रक्षा विशेषज्ञों से पूछूंगा कि ये फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच में रोज रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोलिंग होती है क्या, या इसका कोई मौसम होता है, कोई समय होता है? और क्या वो समय और मौसम अब भारत के हाथ से निकल चुका है? ये अपने दोनों रक्षा विशेषज्ञों से पूछेंगे। उसके पहले गौरव भाटिया जवाब दे लीजिए। गौरव, फटाफट जवाब। बिल्कुल, देखिए, अर्ज किया है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आज बड़ा गम में है, आंसू बह रहे हैं। पीठ पर चुभा कुछ खंजर का वार ही निकला, जख्म जो खुला तो गद्दार ही निकला। यही इनकी हालत है। ये वो पार्टी है। जवाब दे दो, शेर और शायरी का हम 2-4 सुना दें। ये वो प्लीज, मैं पूछ रहा हूँ फिंगर 3 से फिंगर 8 पेट्रोलिंग हो रही कि नहीं हो रही है? बस इतना जवाब, मुझे अपना जवाब चाहिए। आपने सुना, आपकी बात को उन्होंने सुना ना चुपचाप। अच्छा, फिर आपका पुराना अनुभव एक दूसरे का याद रखते हुए भी आप लोग मान नहीं रहे। एक दूसरे की बात सुन लीजिए ना, एक एक करके बोल लीजिए। किसने रोका आपको? आप बोल रहे थे, वो नहीं बोले बीच में, मैं भी नहीं बोला, तो भदौरिया जब वो बोल रहे हैं तो आप सुन लीजिए। लेकिन सर जवाब तो दे दे। अरे भाई, रुक तो जाइए, उनको बोलने तो दीजिए। उनका जवाब खत्म हो गया क्या? टिप्पणी करके बोलिए गौरव। मैं एक टिप्पणी करके और एक प्रश्न पूछ लूंगा। सबसे पहले तो इनको वीर सेना पे भी शक होता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक में कहते हैं पेड़ गिरे हैं। और ये वो पार्टी है, इनको मैं बता दूं कि कह रहे थे कारगिल की चोटी फतेह करने वाले मुसलमान थे, अल्लाह अकबर के नारे लगे थे, वो आजम खान जेल की सलाखों में, बोफोर्स की फाइल दबा दी थी। लेकिन एक बात बोलूं, धर्म के अलावा कोई बात नहीं हो सकती कि अगर वीर सेना का शौर्य, पाकिस्तान जरूर आएगा और ह्यूमैनिटी जरूर आएगी। अरे हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप तो इस बात का है।